अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिवैम्प टिंगिंग सिस्टम का रिव्यू लेते हैं। जो मेन फीचर इसमें ऐड किया गया है वो आपके पेशेंट्स लाइन लिस्टिंग और आपकी एक्टिविटीज़, जो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ आपके यूज़र परफॉर्म करते हैं, उनको कंबाइन कर दिया गया है। जस्ट लाइक मैं अपने क्रेडेंशियल्स को टाइप किया और उसके बाद इसको मैं साइन इन करता हूँ। ये मेन स्क्रीन है आपकी, ये आपके पेशेंट्स हैं, जो आपके पेशेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। इसमें आपके पास फर्दर फ़िल्टर्स की ऑप्शन है। आप CNAC वाइज, पेशेंट नेम वाइज या ID वाइज इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। डेट रेंज से भी कर सकते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। पेशेंट आउटकम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इनको कर सकते हैं। तहसील वाइज, UC वाइज और हॉस्पिटल वाइज भी आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये आपके पेशेंट की मेन लाइन लिस्टिंग है। इसके बाद आप थोड़ा सा मेन्यू की बात करें तो सबसे पहले आपको एक आइकन नज़र आ रहा है डैशबोर्ड का। ये बेसिकली आपको मेन पेज पे ही रिवर्ट बैक कर देता है। जैसे मेरा मेन पेज पेशेंट की लाइन लिस्टिंग है तो वो आपके पास ओपन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन्यू की। मैप्स में आपके पास 3 फर्दर ऑप्शंस हैं: कंबाइंड मैप, केस रिस्पांस एविडेंस और हीट मैप। सबसे पहले कंबाइंड मैप की बात करें तो यहाँ पे आपको पेशेंट्स का केस रिस्पांस, आपका पॉजिटिव लार्वा, वो आप यहाँ से इसको मैप के ऊपर व्यू कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन है। सबसे पहले आप डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं और टैग वाइज आप इसमें कर सकते हैं, UC वाइज, या आप पॉजिटिव नेगेटिव लार्वा वाइज इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। डेट रेंज से भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हुई उनसे भी आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। नीचे आपके पास मैप व्यू है। इसमें आपके पास आपको नज़र आ रहा है लाहौर में ये 3 पेशेंट्स हैं, ये टैग हुए हैं और इन पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं। यहाँ पे जो पिन पॉइंट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेशेंट की डिटेल, आपको एक्टिविटी की डिटेल नज़र आएगी। आपका यूज़र जिसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, डिपार्टमेंट, पेशेंट ID जिस पेशेंट पे ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, डेट और टाइम आपको नज़र आएगा। उसके बाद बात करते हैं केस रिस्पांस की। जो पेशेंट्स टैग हो रहे हैं उनका केस रिस्पांस होता है, यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। सेम इसमें भी आपके पास फ़िल्टर की ऑप्शन है, डिपार्टमेंट वाइज है। पेशेंट ID से आप कर सकते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस से आप कर सकते हैं, डेट रेंज से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैप व्यू में अगर चेक करें तो ये पेशेंट्स हैं, ये टैग हुए हैं। सेम इसके ऊपर भी आपको पिन्स हैं। आप इसको थोड़ा सा फर्दर जूम करेंगे तो आपको पिन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी एक्टिविटी की फर्दर डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हीट मैप है, जो आपके एंड्रॉयड यूज़र्स एक्टिविटीज़ फील्ड में परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज़ को व्यू कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास फ़िल्टर की ऑप्शन है। डिपार्टमेंट वाइज जो आपका एक स्पेसिफिक टैग है उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कॉलेजेस में जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है मैं वो चेक कर सकता हूँ। इस तरह आपके पास फर्दर टैग्स हैं, स्कूल है, सर्विस स्टेशन हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, टाउन वाइज या डेट रेंज से। नीचे आपको मैप नज़र आ रहा है, इसमें आप लाहौर में 14 एक्टिविटी हैं जो परफॉर्म हुई हैं। इनको आप अगर फर्दर जूम करेंगे तो आपको एक्टिविटी का पिन पॉइंट नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके एक्टिविटी की डिटेल को चेक कर सकते हैं, किस यूज़र ने, डिपार्टमेंट ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी मेन्यू की। इसमें सबसे पहले पेशेंट एक्टिविटी लिस्ट है। जो आपके पेशेंट्स का IRS हुआ, केस रिस्पांस हुआ, उसको जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आपको उनकी डिटेल नज़र आएगी। इसमें सबसे पहले आपके पास फ़िल्टर में टैग है, पेशेंट IRS, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तहसील और डेट रेंज है। आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटी की डिटेल नज़र आ रही है। ये आपके पास एंड में पिक्टोरियल एविडेंस है, जो एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म की गई है, किस जगह पे की गई है। ये पेशेंट रेजिडेंस पे की गई है, परमानेंट एड्रेस पे की गई है, वर्क प्लेस पे की गई है, उसकी टाउन, डिस्ट्रिक्ट और फर्दर आपके पास यहाँ पे डिटेल्स हैं। सिंपल एक्टिविटी लिस्ट की बात करें तो ये सिंपल एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ हैं जो आपके यूज़र्स फील्ड में परफॉर्म करते हैं। इसमें भी आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन है। आप किसी स्पेसिफिक टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ले सकते हैं, तहसील वाइज या डेट रेंज से आप ले सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी की डिटेल है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, कहाँ पे की गई है, उसका टाउन, UC, यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल है। एंड में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का पिक्टोरियल एविडेंस है एक्टिविटी का, और साथ आपके पास एक बटन है मार्क एज बोगस। यहाँ से आप एक्टिविटी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि एज पर SOP परफॉर्म नहीं की गई तो आप मार्क एज बोगस करके एक्टिविटी को बोगस मार्क कर सकते हैं। फर्दर आगे आपकी जो एक्टिविटीज़ बोगस मार्क हुई हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बोगस एक्टिविटीज़ से। सेम आपके पास यहाँ भी फ़िल्टर ऑप्शन है।
और नीचे वो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है जो आपने बोगस मार्क की हैं। उसके बाद टाउन वाइज एक्टिविटीज़ हैं, ये वो एक्टिविटीज़ आपकी एक्टिविटीज़ है जो फील्ड में परफॉर्म हुई हैं, या आप इनको टाउन वाइज देख सकते हैं। यहाँ भी आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट या नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेट रेंज है आपकी, और आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको फ़िल्टर करेंगे तो आपके पास नीचे एक्टिविटीज़ की डिटेल आ गई। ये आपका टाउन है, ये आपका डिपार्टमेंट, और यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटीज़ की डिटेल है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट लाइक जैसे ये टाउन वाइज एक्टिविटीज़ थी, यहाँ ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिविटी है। आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना। उसके बाद एक डिपार्टमेंट की देखना चाह रहे हैं या नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट की सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को, और डेट रेंज के साथ आप उनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज़ हैं, ये आप सिंगल एक डिपार्टमेंट की करना चाह रहे हैं या आप नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स की करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उतने डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और डेट रेंज देंगे, और उसके बाद आप उनकी एक्टिविटीज़ को फ़िल्टर करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूज़र वाइज एक्टिविटीज़, जो आपका यूज़र फील्ड में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, आप उनको चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास फ़िल्टर की ऑप्शन है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को फ़िल्टर करेंगे। आगे फर्दर आपके पास टाउन है, डिपार्टमेंट है और डेट रेंज है, इनको आप फ़िल्टर करेंगे। यहाँ पे आपके पास नीचे यूज़र वाइज आपकी एक्टिविटीज़ की डिटेल शो हो जाएगी। एंड में एक्टिविटीज़ का इनका काउंट टोटल है। ये आपके टैग्स हैं, यूज़र ने किन किन टैग्स के अंदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली किसी यूज़र को आप सर्च करके उसकी एक्टिविटीज़ को भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट है, जो आपके यूज़र्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, टाउन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और आप उसको डेट रेंज देंगे। यहाँ पे नीचे आपके पास फर्दर एक्टिविटीज़ आएंगी और उनके आप TPV ID को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो आपकी एक्टिविटीज़ की TPV की गई है, आप उनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। सेम आपके पास यहाँ भी फ़िल्टर की ऑप्शन है, आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसकी टाइप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, टाउन सेलेक्ट करेंगे और आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर करके आप उनको फर्दर चेक कर सकते हैं कि वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री TPV थी या नॉन कंप्लायंस थी। फर्दर आगे आपके पास हॉटस्पॉट विजिट समरी है, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, टाउन और मल्टीपल टैग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक टैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सिलेक्शन की भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद आप इसको डेट रेंज देंगे और फ़िल्टर करके आप अपने हॉटस्पॉट्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं।